दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस ने फिर से दबंगई दिखाना दिल्ली में शुरू कर दिया है। दिल्ली में रातों रात एक बार फिर से फायरिंग हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया। इससे जंतर मंतर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अभी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। दिल्ली में छात्रों के धरना स्थल पर फिर कहा जा रहा है कि हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। छात्रों और पुलिस के बीच यहाँ पर टकराव देखने को मिला है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस और छात्र में भिड़ंत हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। छात्र भी पुलिस से यहाँ भिड़ रहे हैं। छात्रों ने कई पुलिस वालों से उनके डंडे छीन लिए। छात्र इतने आक्रामक हो गए थे कि दिल्ली पुलिस और जवानों को, RAF जवानों को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों ये मैं आपको रात की आधी रात की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये हालात हैं इस समय जंतर मंतर पर, और कहा जा रहा है कि अब जो सरकार है वो नहीं चाहती कि जंतर मंतर पर आंदोलन हो। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके इशारे पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, कौन दे रहा है ऐसा आदेश। कहा जा रहा है ये आदेश ऊपर से आया है, ये आदेश गृह मंत्री ने दिया है, इसलिए पुलिस यहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर ये आदेश ऊपर से नहीं आया होता, अगर गृह मंत्री शाह ने ये आदेश नहीं दिया होता तो पुलिस छात्रों के साथ कोऑपरेट करती। लेकिन आदेश ऐसा है कि पुलिस को मानना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की, क्या वो संविधान सम्मत है? क्या पुलिस ने यहाँ कानून नहीं तोड़ा? आखिर पुलिस को किसने ये अधिकार दिया कि वो छात्रों पर डंडे बरसाए, लाठी चार्ज करे, आंसू गैस के गोले छोड़े? कहा जा रहा है पुलिस वालों ने न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि भाषा की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। दोस्तों ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप बिना देर की ये वीडियो देखिए और समझिए कि इस समय पुलिस सिस्टम में किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। तो यहाँ धमकी दी जा रही है कि अगर पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या एक पुलिस वाले की ऐसी भाषा हो सकती है? और अगर किसी पुलिस कर्मी की ऐसी भाषा है तो क्या उससे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसे पुलिस वालों को हम हीरो मान सकते हैं? क्या सिंघम मान सकते हैं, दबंग मान सकते हैं? दोस्तों इस समय दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ये सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया जा रहा है। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर क्यों? क्या दिल्ली में कोई आतंकवादी घटना होने वाली है, या फिर ये सरकार नहीं चाहती कि कोई आंदोलन प्रदर्शन करे? हालांकि सरकार के मंत्री छात्रों को देशद्रोही बोल चुके हैं और कहा जा रहा है क्या आंदोलन करने वाले ये छात्र भारतीय नहीं हैं? छात्रों ने संविधान के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। सरकार ने आखिर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही छात्रों का आक्रोश भड़का तो सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया। क्या इस तरह की सरकार न्यायप्रिय सरकार कही जाएगी? दोस्तों इस समय चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हो रहा है, क्या आपको मालूम है? तो मैं फिर अनशन पे चला जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अन्याय सहना मेरे बस की बात नहीं। अम्बेडकर वाली अकेला भी बहुत बात ये हुआ कि यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो बंद कर दिए गए। दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन परिसर में पिछले 20 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद ये कह रहे हैं कि मैं धरना छोड़कर अब अनशन पे बैठ जाऊंगा। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो चंद्रशेखर आज़ाद अनशन पर बैठ जाएंगे। और इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत ज़रूरी जानकारी, बहुत ज़रूरी सूचना देश के लोगों के लिए जारी की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाते हुए कह दिया है कि अब हम एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सरकार में जो सत्ता का घमंड है उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, ये शुरू आपने की है और इसको खत्म हम लोग करेंगे। इस पूरे आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाएंगे और अपनी बात को एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने उसमें लिखा था कि मैं चंद्रशेखर आजाद और हमारे सभी साथी आपकी पीड़ा को अपना दुख maनते हैं और आपको अपना परिवार मान के ये विश्वास और संकल्प आपसे करते हैं कि आपके साथ हुए अन्याय पे जितने दिन भी जहां जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे।
हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने तय किया है और तय अनुसार कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बताने के लिए सबको कि हम इस अन्याय को नहीं सहना चाहते। बाकी जानकारियां 25 तारीख की मैं आपको दे चुका हूं। तो चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद न सिर्फ धरना दे रहे हैं बल्कि कॉकरोच आंदोलन में भी वो शामिल हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तमाम मांगों का उन्होंने समर्थन भी किया है। इस बीच सोनम वांगचुक से मिलने वालों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। कई सांसद जब आज सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई अस्पताल में भर्ती हो और कोई व्यक्ति उसे मिलने के लिए जाए तो क्या अस्पताल के बाहर कभी पुलिस किसी को रोकती है? क्या कभी आपने सुना? अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या कभी ऐसा हुआ? लेकिन अब हुआ, अब ऐसा हुआ। अब सोनम वांगचुक से सांसदों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। संजय सिंह राजीव जैसे तमाम सांसद सोनम वांगचुक से जब मिलने जा रहे थे तो देखिए पुलिस से कैसे तीखी बहस हुई। पुलिस ने यहाँ कानून का कितना पालन किया, फैसला आप लोग करिएगा। एक बार हॉस्पिटल किससे परमिशन? हॉस्पिटल दिस इज प्राइवेट हॉस्पिटल किससे वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल ने कहा। अरे भाई आपके पास लिखित है, नोबडी कैन प्रिवेंट अस। तो क्या दिक्कत क्या है आपको? नहीं, अभी आप लोगों को परमिशन नहीं है। आप किस बात की परमिशन? हॉस्पिटल प्रशासन नहीं, आप नहीं हॉस्पिटल। अरे सुनिए भाई, पहले पूरी बात सुनिए। हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनसे उनको मिलने के लिए नहीं। बताइए आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप बताइए, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? वांगचुक से मिलने जा रहे हैं? आप उनसे मिलने जा रहे हैं? अभी हॉस्पिटल ने आपको अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया। मेरे को आपके पास है? हमें हॉस्पिटल अथॉरिटीज भी यहाँ पे है, ब्लड रिलेशन अभी मिल सकते हैं। अभी इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया गया। आपके पास है कि नहीं अलाउ किया गया है? हॉस्पिटल अथॉरिटीज आपको मना, वो उनको जस्ट मिनट हेलो, उनकी वाइफ को जरा भेजिए। कस्टडी में है। हॉस्पिटल केवल ब्लड रिलेशन को अलाउ कर रहा है अभी। नहीं, दिस इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अभी इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। आप जिनसे मिलना चाहते हैं अलाउ नहीं किया गया है। आप एक बार परमिशन ले लें, देन वी विल अलाउ। मैडम आप प्लीज, नो रिक्वेस्टिंग, वी आर हॉस्पिटल, यू आर गोइंग टू बियॉन्ड ऑल लिमिट। Don't create problem. Hospital authority है। You don't create problem. There is a medical protocol in the hospital. आप उसको violate कर रहे हैं। Only blood relation वाले allowed है। Who informed you? Who informed you? Authorities ने informed you? Who informed you? Who informed you? Who lodged complaint against us? No. संजय जी आप प्लीज। दोस्तों, आपको बता दें सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है। 25 दिन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उनको अब सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर यह फैसला हुआ है। इस बीच अस्पताल से सोनम वांगचुक ने देश के लोगों के लिए एक खास संदेश जारी किया। मुझे लगता है आप सभी लोगों को सोनम वांगचुक का ये संदेश सुनना चाहिए। मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए
अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। तो एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल से संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। अब कहा जा रहा है वो अनशन करेंगे। वहीं जंतर मंतर पर पुलिस लगातार लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है और कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन अभी चल रहा है, जो गुलजार हुआ है, उसे फिर से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे जबरन तहस नहस करने की एक साजिश रच दी गई है। सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब देखना होगा जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल पाएगा या फिर पुलिस उन्हें वहां से हटा देगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पुलिस ने आज जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जंतर मंतर पर की है, पुलिस की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिस ने सही किया, गलत किया? चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष कितना रंग लाएगा? सोनम वांगचुक जी को क्या करना चाहिए? क्या आप सोनम वांगचुक के साथ हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।